हेलो एवरीवन, आज हम लोग पूर्णिया यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 2 का हम लोग न्यू बैच लॉन्च करने जा रहे हैं। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलेगा। चलिए लेक्चर को पहले हम लोग बात करेंगे कि पूर्णिया यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 2 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर ये चीज आपको क्लियर रहेगा ना, टॉपिक आपको मालूम रहेगा ना, तो जैसे जैसे आप क्लासेस करते जाओगे ना, तो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होगा उसको आप एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के उस पर आप प्रैक्टिस में रखो। एग्जाम के टाइम में इजीली जाके लिख के आओ और 100% टकराएगा आपका जो भी टॉपिक आपको हम बताएंगे। तो यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं सेमेस्टर 2 का। तो पूर्णिया यूनिवर्सिटी के लिए हम लोग सेमेस्टर 2 की बात कर रहे हैं। हम लोग सेमेस्टर 2 की बात कर रहे हैं। पूर्णिया यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 2। अब सेमेस्टर 2 में कौन कौन सी पढ़ सकता है, तो सबसे पहले एक चीज मैं क्लियर कर दूं। सबसे पहले एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आपको एमजेसी या एमआईसी या एमडेसी 1 तो पढ़ लिए हैं तो ये 2 ही होगा। इसमें अगर आपको मैथ्स पढ़ना है ना, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। चीज आपको क्लियर हुआ? तो ये आप ज्वाइन कर सकते हो। सर क्लासेस कैसे होगा? तो ये बैच जो हमारा है ना, ये जो हमारा बैच है ना, स्मार्ट रिकॉर्डेड बैच है। क्या है? स्मार्ट रिकॉर्डेड बैच है। स्मार्ट हमारा रिकॉर्डेड बैच है। स्मार्ट रिकॉर्डेड बैच है। स्मार्ट रिकॉर्डेड बैच है। क्या सर लाइव क्लास नहीं होगा? आपको बताएंगे, लाइव भी होगा, लेकिन कि कौन सा सब्जेक्ट आपका लाइव होगा वो सारी चीजें बताएंगे। लेकिन ये आपका स्मार्ट रिकॉर्डेड बैच है। सबका अपग्रेडेशन है। यहाँ पे दो बार से हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो इसका अपग्रेड किया हुआ वर्जन मिलेगा आपको। उसके लिए बिल्कुल टेंशन लेना है, चीजें आपको A to Z आपको क्लियर होगा। A to Z क्लियर होगा। तो अब यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहले VVI टॉपिक। सर VVI टॉपिक्स बता दो पहले पढ़ाने से पहले सर, तो चीजें हमारा क्लियर होगा। तो पहले हम VVI टॉपिक्स बताए थे, फिर आपको हम बताएंगे कि इस कोर्स को आप कैसे ज्वाइन कर पाएंगे। ओके, चलिए। तो सबसे पहले हम यहाँ आपको यूनिट नंबर 1 की बात करें तो यूनिट नंबर 1 में आपको डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ना है। डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ना है। क्या पढ़ना है? डिफरेंशियल कैलकुलस है। और डिफरेंशियल कैलकुलस में आपका फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, लेबनीज थ्योरम आपका इंपॉर्टेंट होता है। लेबनीज थ्योरम, ये लेबनीज थ्योरम किसके अंतर्गत आता है? ये आता है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के अंतर्गत आता है। और सक्सेसिव डिफरेंशिएशन आपको पढ़ना है तो उसमें एक लेबनीज थ्योरम आता है जो इसका 100% आपके एग्जाम में पूछा जाता है। या तो इसका क्वेश्चन पूछता है या तो थ्योरम पूछता है, कभी कभी दोनों पूछ लेता है। तो आपको दोनों को क्लियर करके चलना पड़ेगा। और सेकेंड नंबर पे भी जो टॉपिक्स है टेलर थ्योरम। क्या है? टेलर एंड मैक्लोरियन सीरीज। टेलर एंड मैक्लोरिन सीरीज। ओके, उसके बाद थर्ड नंबर पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ये मोटा मोटी आप सिलेबस में समझ सकते हैं। अगर आपको पूरा सिलेबस देखना है ना, तो हमारा टेलीग्राम जेसी देव सिविल टेक पे जाके ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल को जेसी देव सिविल टेक को, वहाँ पिन कमेंट किया हुआ है सेकेंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं जेसी देव सिविल टेक पे। ओके, तो ये आपको एजम टोट्स आपको करना है। एजम टोट्स और एक यूलर्स थ्योरम। यूलर्स थ्योरम में आपको किस में आता है? यूलर्स थ्योरम तो ये आपका पार्शियल डिफरेंशिएशंस में आता है। और पार्शियल डिफरेंशिएशन आपको क्या है, उसके अंदर यूलर्स थ्योरम आता है। जैसे आपका लेबनीज थ्योरम है ना, वो थ्योरम पूछा जाता है, इसका न्यूमेरिकल पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। उसी प्रकार से यूलर्स थ्योरम में आपका न्यूमेरिकल पूछा जाता है और थ्योरम पूछा जाता है, दोनों पूछा जाता है। पार्शियल डिफरेंशिएशन की पार्ट है। ओके, अब देखो आपका सेकेंड यूनिट हम सेकेंड की बात करें, तो यूनिट सेकेंड में आपको इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ना है। क्या पढ़ना है? इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ना है। अब इंटीग्रल कैलकुलस के लिए जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है रिडक्शन फार्मूला।
यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। रिडक्शन फॉर्मूला, उसके बाद बीटा गामा फंक्शंस, बीटा गामा फंक्शंस, इसमें मल्टीपल इंटीग्रेशन मतलब डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन भी आपको पढ़ना है। तो इसी में सभी में आ जाता है, दोनों आ जाता है। मल्टीपल इंटीग्रेशंस की बात करेगा ना तो दोनों आता है। मल्टीपल इंटीग्रल में दोनों आता है। वॉल्यूम एंड स्फीयर करना चाहोगे तो कर सकते हो। अब यहाँ पे हम बात करते हैं यूनिट थर्ड की बात करते हैं। यूनिट थर्ड में आपको 2D ज्योमेट्री पढ़ना है। क्या है? 2D ज्योमेट्री में ना ओनली आपको कोनिक सेक्शन पढ़ना है। ओनली आपको कोनिक सेक्शन पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि पूरा आपको पढ़ना है, ओनली फॉर कोनिक सेक्शन पढ़ना है। तो कोनिक सेक्शन में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आपको पूछा जाता है एग्जाम में ना, वो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक्स। उसके बाद आता है, मान लो कोई भी कोण है, जैसे एलिप्स है, पाराबोला है, हाइपरबोला है, उस पे टेंजेंट है, नॉर्मल है, उसका इक्वेशंस आपको सेटिस्फाई करने के लिए पूछता है, इक्वेशन निकालना पूछता है। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, आपको 12th वाला टेंजेंट डिफरेंशिएशन वाला नहीं समझना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बिल्कुल अलग है। टेंजेंट एंड नॉर्मल, ये हमारा हो गया यूनिट नंबर 3 है, 4 नहीं है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं यूनिट नंबर 4 की बात कर लेते हैं। यूनिट नंबर 4 में आपको ओनली सॉलिड 3D ज्योमेट्री में ओनली आपका सॉलिड ज्योमेट्री पढ़ना है। अब देखो एक चीज़ मैं बता दूं आपको, सॉलिड ज्योमेट्री हो गया, ओनली कोनिक सेक्शन हो गया, तो इसको अच्छे से पढ़ने के लिए आपको पूरा टोटली बीएससी में ना कार्टेशियन सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पढ़ना है। वेक्टर के फॉर्म वाला जो 12th में पढ़े हैं वो नहीं पढ़ना होता है। तो ये आपको कार्टेशियन के लिए, लेकिन उसमें भी अब कुछ यहाँ पे कंजूसी किया गया है। तो इसके लिए ना आपको अलग से एज पर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब यहाँ पे 3D ज्योमेट्री और 2D ज्योमेट्री जो नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि ये सॉलिड ज्योमेट्री और कोनिक सेक्शन आपको अच्छे से समझ में आए, उसके लिए अलग से आपको हम लेक्चर्स दे देंगे। उसको देखना है, उसमें से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्वेश्चन यहाँ जो बता रहे हैं उससे पूछेगा, लेकिन उसको देखना है आपको, तब जाके चीज़ें और आपको अच्छे से समझ में आएगा। बाकी अदरवाइज नहीं भी देखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन देख लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो फर्स्ट यूनिट में स्फीयर, कोन और सिलेंडर, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछेगा, ठीक है। उसी प्रकार से देखो स्फीयर का कंडीशन जब बनेगा ना, तो इस पे इसी प्रकार टेंजेंट हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा जो भी कर्व पे, तो उसका जो इक्वेशंस होगा ना उसे सेटिस्फाई करना पड़ेगा। टेंजेंट प्लेन हो जाएगा, नॉर्मल प्लेन हो जाएगा। तो ऐसा ही सॉरी, ये कंडीशन है जो आपसे पूछता है। नॉर्मल टू अ कोनसाइड, नॉर्मल टू कोनसाइड, ओके। तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं फाइनली यूनिट नंबर 5 की बात करते हैं। यूनिट नंबर 5, देखो यूनिट नंबर 5 की अगर बात करोगे तो यूनिट नंबर 5 में जो आपको पढ़ना है, यूनिट नंबर 5 में जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है क्या? वेक्टर कैलकुलस पढ़ना है। वेक्टर इंटीग्रेशन थोड़ा सा पार्ट है, तो टोटल पूरा पार्ट नहीं है वेक्टर कैलकुलस का पूरा पार्ट नहीं है, वेक्टर इंटीग्रेशन का पूरा पार्ट नहीं है। फिर भी आपको वेक्टर इंटीग्रेशन मैंने पढ़ाया है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ओके। चल, तो यहाँ पे वेक्टर कैलकुलस में बात करेंगे ना, तो यहाँ से ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, यहाँ से क्वेश्चन इसका प्रॉपर्टीज पूछेगा, इसका डिफिनेशन पूछेगा, इसका क्वेश्चन पूछेगा। तो यहाँ से प्रॉपर्टीज आपको प्रूव करने के लिए पूछा आता है। A to Z सब कुछ डिटेल वे में कवर किया गया है, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। तो यहाँ से पूछेगा, और उसके बाद सेकेंड में आपका ट्रिपल प्रोडक्ट या 4 प्रोडक्ट, देखो ट्रिपल वेक्टर में ट्रिपल प्रोडक्ट
एंड 4 प्रोडक्ट, 4 प्रोडक्ट आपको पूछता है। तो ओवरऑल ये आपका मोटा मोटी अगर सिलेबस देखें वो इंपॉर्टेंट टॉपिक के हिसाब से तो चीज़ें आपको मालूम पड़ गया कि आपको एमजेसी अगर पढ़ना है तो एमजेसी में आपको टोटल 5 यूनिट पढ़ना होगा, जिसमें डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ना होगा, इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ना होगा, 2D ज्योमेट्री पढ़ना होगा, 3D पढ़ना होगा, 2D में ओनली फॉर कॉनिक सेक्शन पढ़ना है, 3D में ओनली सॉलिड ज्योमेट्री पढ़ना है, और इसमें यूनिट 5 में वेक्टर कैलकुलस पढ़ना है। ये सभी का आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हम बता दिए कि चीज़ें आपको क्लियर हो माइंड में, एक प्रकार का भी कन्फ्यूजन्स आपको ना हो। अब बात करते हैं जिसका MIC या MDC में जो मैथ्स पढ़ना है ना, उसे यूनिट नंबर 5 नहीं पढ़ना है। अगर आप MIC के लिए या MDC के लिए मैथ्स पढ़ रहे हो ना तो आप ये मत पढ़ना। अगर MJC में अगर आपका मैथ्स है तो आप पढ़ सकते हो, टोटल आपको पढ़ना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि सर ये बैच ज्वाइन कैसे करेंगे। तो देखो सबसे पहला बात आपको बताते हैं, ये हमारा स्मार्ट रिकॉर्डेड बैच है। मतलब मीन्स दैट सर जो आपका सीनियर लोग को जो हम पेड कोर्स में पढ़ाए हैं ना, जो बैच जो लाइव में, उसका रिकॉर्डेड अवेलेबल है हमारे पास है। तो वो आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड की जाएगी। कोई अलग से आपको डाउट ग्रुप भी रहेगा, कोई डाउट हो तो अपने डाउट में डालकर डाउट पूछ सकते हैं, डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तो डिफरेंशियल कैलकुलस का पूरा कंप्लीट लेक्चर्स, क्लास नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चन A to Z आपको मिल जाएगा डिफरेंशियल कैलकुलस का। ठीक है, डिफरेंशियल कैलकुलस आपको लगभग 25 डेज 30 डेज के बाद फिर आपको इंटीग्रल कैलकुलस का लेक्चर्स मिल जाएगा। इंटीग्रल कैलकुलस का लेक्चर्स मिल जाएगा, इसमें भी आपको क्लास नोट्स मिल जाएगा, इसमें भी आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएगा, जो A to Z जो भी आपका कंटेंट है इसमें भी आपको मिल जाएगा। देन उसके बाद अगले मंथ में आपको सॉलिड ज्योमेट्री और ये आपका 2D ज्योमेट्री दोनों मिल जाएगा, और अगले मंथ में आपको ये मिल जाता है। ओवरऑल 3 महीने में जितने भी वीडियो लेक्चर्स हमारे पास अवेलेबल है सभी को अपलोड करके आपको दे दिया जाएगा एक्सेस। अभी ज्वाइन करोगे पूरा कंप्लीट डिफरेंशियल कैलकुलस का मिल जाएगा। बोलो सर लाइव नहीं पढ़ाएंगे क्या? देखो लाइव अगर नीड पड़ेगा, मान लो कोई यूनिट आपको बोलोगे सर ये समझ में लाइव पढ़ा दो, तो उसको लाइव पढ़ा देंगे। बाकी का आप लोग फटाफट सभी को रिकॉर्डेड बैच देकर क्लास नोट्स बनाकर पूरा A to Z आप रेडी रखना। फिर हम चलाएंगे इम्पोर्टेंट सीरीज पेड कोर्स में, जो भी सेमेस्टर 1 में चल रहा था, तो उसका लाइव क्लासेस आपको चलेगा, उसमें लाइव क्लासेस आपको देंगे। अब जो भी डाउट होगा, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, सब साथ में हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। हाँ, अगर कोई टॉपिक्स पढ़ रहे हो, कोई क्वेश्चन आपको नहीं बन रहा है, डाउट आ रहा है, कोई नहीं समझ में आ रहा है, डाउट ग्रुप में डालो, लाइव आकर उसको सॉल्व करा देंगे।